हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वरुण कुमार और आप देख रहे हैं करियर विद वरुण। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप बिहार पुलिस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। आपको बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बिहार पुलिस का सिलेबस क्या है, आखिरकार हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इन सब चीज़ के ऊपर बात करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको एक चीज़ बताएंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने ये गलती कर दी तो समझिए आप कितना भी अच्छे से पढ़ाई कर लें, कितने भी अच्छे से मॉक टेस्ट लगा लें, अच्छा से एग्ज़ाम भी दे दें, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस वीडियो के आप लास्ट तक देखिए और समझिए इस वीडियो में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं बिहार पुलिस का सिलेबस, कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। और इन सब में से जैसे कि जीके जीएस में से, साइंस में से, हिंदी इंग्लिश में से और मैथ में से आखिरकार सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहता है, इसी के ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। फिर हम आगे आपको थोड़ा सा और समझाएंगे। तो देखिए, बिहार पुलिस में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या, तो जीके जीएस। बिहार पुलिस में जीके जीएस का वेटेज सबसे अधिक होता है। अगर आप एक तरह से जोड़िएगा तो 75 नंबर का होता है। जैसे जीके और जीएस मिला के कुल इधर से होता है 45 नंबर। 45 नंबर में इसका क्राइटेरिया बांटा हुआ है। जैसे कि इकोनॉमिक्स से 4-5 आप मान सकते हैं, पॉलिटी से 8 से 10 मान सकते हैं, हिस्ट्री से 8-10 मान सकते हैं, जियोग्राफी से 6 से 8 मान सकते हैं। बिहार स्पेशल का वेटेज थोड़ा सा बिहार पुलिस में ज़्यादा रहता है। और इन सब में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो करंट अफेयर का रहता है, क्योंकि आप 19,838 में देखे होंगे कि करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं भी आता था तो 15 प्लस आता था। खुद हमारे शिफ्ट में भी 15 प्लस आया था। तो इसके लिए थोड़ा सा करंट अफेयर महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर में अगर आपको सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे ध्यान देना है तो आपको करंट अफेयर पे ध्यान देना है। बिहार स्पेशल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इधर से पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन आता है और बनता भी है और यह क्वेश्चन लड़ता है। हिस्ट्री में भी तीन खंड होता है, जैसे कि एंसेंट हो गया, मिडाइवल हो गया और मॉडर्न हो गया। तो मॉडर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अब चलिए थोड़ा सा साइंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। साइंस में 30 क्वेश्चन आता है। साइंस से 30 क्वेश्चन आता है। 30 क्वेश्चन में भी सबसे ज़्यादा आता है क्वेश्चन किस चीज़ से, तो बायोलॉजी से। बायोलॉजी से 15 प्लस आप मान सकते हैं। फिजिक्स से 8 से 10 मान सकते हैं और इसका भी 7 से 10 मान सकते हैं। लेकिन सबसे कम कहा जाए तो केमिस्ट्री का रहता है वेटेज। सबसे कम वेटेज केमिस्ट्री का ही रहता है। और हिंदी इंग्लिश का 15 नंबर का आता है और मैथ 8 से 10 मैथ रहता है। ये तो हमने थोड़ा सा सिलेबस को समझा लिया, सिलेबस को हमने थोड़ा समझ लिया। और बात रहा कि तैयारी कैसे करें, तो चलिए थोड़ा सा हम आपको तैयारी के ऊपर थोड़ा सा ले चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सिलेबस समझ आया होगा। ये तो हमने सिलेबस को समझ लिया। और दूसरा बात आता है कि हम पढ़ाई कैसे करें, बैच से करें या बुक से करें। तो देखिए, तैयारी करने का अपना अपना तरीका होता है। हम अपना तरीका बताएं तो हमने खुद बैच ले करके पढ़ाई किया, और आप बुक से भी कर सकते हैं या बैच से भी ले कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बैच बता दें तो थोड़ा सा हम 2-3 टीचर का बैच बता देते हैं। आप इन टीचर का बैच ले सकते हैं। ये टीचर बहुत ही अच्छे हैं। 1 नंबर पर आते हैं खान सर, 2 पर आते हैं एस के झा सर, 3 पे आते हैं ज्ञान मितु सर। ये तीनों ही टीचर बहुत ही अच्छे हैं। आप इन तीनों टीचर का बैच लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं और बैच से भी पढ़ाई करके आप बिहार पुलिस का एग्जाम निकाल सकते हैं। दूसरा बात आता है बुक, कि बिहार पुलिस के लिए हम कौन सा बुक लें। तो आप मात्र एक बुक ले सकते हैं, लूसेंट का बुक ले सकते हैं। दूसरा आप ले सकते हैं घटना चक्र, काफ़ी अच्छा बुक है। ये तो होगा बुक। रहा बात की मॉक टेस्ट कब दें। आपको बिहार पुलिस के लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि मॉक टेस्ट कब दें। देखिए, अगर आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम एक बार में क्लियर करना चाहते हैं मेरी तरह, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है। जैसे आप मान लीजिए कि आप बिहार पुलिस का कोई बैच लिया और बैच से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे ही आपका बैच 50% कंप्लीट होता है तो आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, अब सबसे ज़रूरी बात यह होता है कि बिहार पुलिस में हम कौन सा गलती ना करें। देखिए, आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस का, अगर आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस बनने को सोच रहे हैं तो आपके पास में, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, आपके पास में वो सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जैसे आप SC ST से आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप EWS से आते हैं तो आपके पास EWS होना चाहिए।
अगर आप जनरल से आते हैं तो जनरल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात हो जाता है कि आपके पास निवास होना चाहिए, और ये सारा डॉक्यूमेंट्स बिहार पुलिस का फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाते हैं तो आप कितना भी अच्छे से पढ़ाई कर लें, कितना भी अच्छा मार्क्स उठा ले, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट बाहर हो जाइएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। जय हिंद।